दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। शाम तक यमुना का जलस्तर और बढ़ने के आसार। दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराया। प्रशासन अलर्ट मोड पर। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते बड़ा यमुना का जलस्तर पुराने रेलवे पुल के करीब तक पहुंच रही यमुना की लहरें। बाढ़ पीड़ितों की राहत और बचाव का काम जारी। राहत कैंपों में वक्त गुजार रहे बाढ़ पीड़ित। यूपी के नोएडा में बाढ़ जैसी स्थिति। हिंडन नदी के जलस्तर में वृद्धि। गुजरात के जूनागढ़ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर। शहर में अचानक आई बाढ़ से सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बही। जूनागढ़ में आई बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के साथ किया आपातकालीन बैठक। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएगा 3000 लोग। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर की टीमें लोगों की मदद में जुटी। शहर में 24 जुलाई रात 12 बजे तक धारा 144 लागू। बाढ़ से गुजरात पश्चिम बिजली कंपनी के 49 में से हुए 6 फीडर बंद। जूनागढ़ के ज्यादातर इलाकों में लाइट गुल। जूनागढ़ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने बचाई 200 लोगों की जान। इन लोगों में शामिल है ट्यूशन पढ़ने आए 46 स्टूडेंट्स। वडोदरा में भी जोरदार बारिश के बाद बिगड़े हालात। जगह जगह पानी भरा। अहमदाबाद एयरपोर्ट की सड़कों पर पानी भरा। कर्मचारियों ने सफाई की। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश। सड़कें बनी तालाब। उज्जैन में भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर। महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल तक पहुंचा पानी। यूपी के कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों में बड़ी परेशानी। गंगा के किनारे के निचले घाट हुए जलमग्न। उत्तराखंड में भारी बारिश से आपदा जैसे हालात। उत्तरकाशी जिले की पुरौला, बड़कोट और डूंडा में हुआ भारी बारिश के बाद नुकसान। हिमाचल में मानसून का कहर जारी। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 5 दिनों से बंद। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आई सरकार। बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि दी गई। गुवाहाटी में बन रहे बाढ़ जैसे हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। बारिश के चलते सूरत की सड़कों पर जलभराव। दीवार ढहने से नाले में गिरी गाड़ियां। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। आराकोट बाजार के पास भूस्खलन के चलते बंद हुई कई रास्ते। बागेश्वर के गरुड़ में मूसलाधार बारिश। 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। भागलपुर में नदी उफान पर बाढ़ में गिरने के डर से लोग खुद तोड़ रहे अपने मकान। पुणे के लोनावला में बुशी बांध हुआ ओवरफ्लो। देखने के लिए वीकेंड पर उमड़ी टूरिस्ट की भीड़। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से फर्रुखाबाद में गंगा नदी में उफान पर। शहरी क्षेत्र में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ जैसी स्थिति। गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के बाद अलर्ट। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी में आई बाढ़। राजुरा मार्ग पर वर्धा नदी पर बना पुल डूबा। वर्धा नदी पर बने पुल के ऊपर करीब 3 फीट पानी। चंद्रपुर से तेलंगाना का संपर्क टूटा। बामनी से राजुरा मार्ग बंद होने से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर असर पड़ा। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बाढ़ में फंसा युवक। लोगों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। पाली में बारिश के कारण भक्तों की परेशानी बढ़ी। भैरूजी मंदिर की मूर्तियां तक पानी पहुंचा। मूसलाधार बारिश आफत बनी। अंबाला के टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था पहुंचा। रवाना हुआ। पंथा चौक बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए निकले यात्री। सिलचर में युवतियों को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही। अभी तक 5000 से ज्यादा युवतियों की ट्रेनिंग हो चुकी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष गठबंधन पर साधा निशाना। कहा सारे भ्रष्टाचारी महागठबंधन में शामिल हैं। संजय राउत ने अन्ना हजारे से अपील की। कहा आज आंदोलन की असली जरूरत देश को बचा लीजिए। सीएम नीतीश पहुंचे मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास। मुख्यमंत्री के अचानक आने से मंत्री विजय कुमार चौधरी भी परेशान हुए। दिल्ली में G20 नेताओं की बैठक के लिए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स तैयार। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। 123 एकड़ में फैला है इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्प्लेक्स। 10 सितंबर को नए कन्वेंशन सेंटर में होगी G20 शिखर सम्मेलन की बैठक। चालीस फीट गहरे बोरवेल में फंसे बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीसीटीवी से रखी जा रही नजर।
मिशन जिंदगी में जुटी एनडीआरएफ की टीम सीसीटीवी में सकुशल नजर आया बच्चा, परिवार ने राहत की सांस ली। जेसीबी मशीन से बोरवेल के करीब की खुदाई की जा रही, मौके पर उमड़ रहे ग्रामीण से दूर रहने की गुजारिश। खेत में मां के पीछे जाने के दौरान बोरवेल में गिरा शिवम, 3 साल बताई जा रही बच्चे की उम्र। खेत में काम करने वाले लोगों ने सबसे पहले सुनी शिवम की आवाज, पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही तत्परता दिखाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ के पास लोगों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी शानदार खबर, यहां भी पासपोर्ट सत्यापन सेवाएं शुरू हुई। तमिलनाडु के विरुधुनगर में आदिपुरम महोत्सव का आयोजन, श्रीविल्लीपुथुर मंदिर में हुए विशेष आयोजन। 10 दिवसीय आदिपुरम महोत्सव में लाखों भक्त हुए शामिल, रथ उत्सव का आयोजन हुआ। रायपुर में सराहनीय काम करने वाले विधायकों को उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया। समारोह में सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल ने शिरकत की। उधमपुर में महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिग्ध्य सेनगुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाई। सुकमा में सीआरएफ के जवानों ने चलाया नक्सलियों के खिलाफ अभियान, नदियों और नालों को पार कर नक्सलियों की तलाश की। आगरा पुलिस को मिली सफलता, 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया। महाराष्ट्र के नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाज अनंत जैन का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। उसके घर से 17 करोड़ से अधिक नकदी बरामद की। सीमा शुल्क विभाग को बड़ी सफलता मिली। केरल के कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया। समस्तीपुर में मनाई गई शहीद प्रदीप महतो की 66वीं जयंती। समारोह में पूर्व सांसद मेयर सहित कई नेताओं ने मूर्ति पर माल्यार्पण किया। दिल्ली में सांड ने बीच सड़क पर लोगों पर हमला किया। सांड के हमले से बचकर भागते हुए नजर आए लोग। मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन ने मणिपुर हिंसा पर बयान दिया, कहा हिंदुस्तान की तहजीब हुई तितर बितर। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मणिपुर हिंसा के आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग उठाई, साथ ही ममता बनर्जी पर हमला बोला। दिल्ली में चोरी के पैसों की 2 सिपाहियों ने लूट किया, आरोपियों के खिलाफ शुरू हुई जांच। पाली में धमाके से गिराई गई पुरानी पानी की टंकी, कई जगहों से हो रहा जल रिसाव। लखीमपुर खीरी में कोयले की बोरियों के अंदर छुपाकर ले जाई जा रही 359 पेटी महंगी शराब, पुलिस और एसटीएफ ने पकड़ी। हरियाणा से शराब हो रही थी तस्करी। दुर्ग पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, 12 लाख से अधिक का गांजा बरामद। हल्द्वानी में गोला नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी में फंसा आदमी, पुलिस ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी नक्सली के साथ महिला नक्सली ने समर्पण किया। मालदा में वायरल वीडियो केस में पुलिस को मिली कामयाबी, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में तूफानी डाक कावड़ यात्रा को लेकर युवाओं में जोश, 15 युवा 200 किलोमीटर से 10 घंटे में कावड़ लेकर आए। दिल्ली में एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स ने एक बार फिर से कीर्तिमान स्थापित किया। युवक के पीठ में घुसे चाकू को सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर बाहर निकाला। पठानकोट में 4 लोगों के नाम प्रशासन ने स्टेट अवार्ड के लिए भेजे, आपदा के वक्त की थी लोगों की मदद। पणजी में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा परिवर्तन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई, कई मामलों पर चर्चा हुई। बाराबंकी में यूपी चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया, किसानों से बातचीत की। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन कमेटी ने श्रावण महोत्सव का आयोजन किया, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लोगों ने लुत्फ उठाया। भारतीय नौसेना में 32 साल पूरे करने पर आईएनएस कृपाण को भारतीय नौसेना ने वियतनाम को सौंपा, चीन की हरकतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सेप्पा में 5 से 9 अगस्त तक 10वीं दोरजी खांडू मेमोरियल अरुणाचल राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन होगा। पूर्व सीएम पर आधारित डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। उन्नाव में 4 लाख से अधिक पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ ही पौधारोपण किया, मंत्री दया शंकर सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या विकास महायोजना के दूसरे चरण का काम हुआ शुरू, सरयू किनारे के गोंडा और बस्ती जनपद के कुछ क्षेत्रों को किया जाएगा अयोध्या में ही समाहित।